हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की डीप कट सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी इनकी हथेली में फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं एट टाइम्स व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बना देती हैं। कई बार सडन अग्रेशन भी ऐसे नेटिव के भीतर रह सकता है। बात करते हैं फिंगर्स की लेंथ की, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर को बृहस्पति की फिंगर या तर्जनी भी कहा जाता है। जिन लोगों की यह वाली फिंगर अच्छी लंबाई में हो, खासतौर पर इस फिंगर से ज़्यादा लंबी हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर आपको इनकी सूर्य की फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है, और अगर थिकनेस की बात करें तो काफ़ी थिक शनि फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में और थिक हो। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर। भले ही यह हमें लेंथ में इनकी तर्जनी से थोड़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट होना इस फिंगर का और अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छा गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनता हुआ। इस तरह का गैप जब सूर्य और बुध की फिंगर के बीच में बने तो यह नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव रहता है, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है, जबकि बाकी की तीनों फिंगर्स, जैसे यह बृहस्पति की फिंगर है, यह शनि की और यह सूर्य की, तीनों हाई सेट है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इस माउंट को कम स्पेस दिलवाता है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इनके मरकरी माउंट के ऊपर यहाँ पर क्लोजअप में आप देखिए, आपको नजर आएगा काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर मौजूद होना सबसे पहले तो नेटिव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। उसके साथ साथ यह हीलिंग लाइंस कहलाती हैं, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से
लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। इन रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, आप देखेंगे यह माउंट हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन भी आपको इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल रहती हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य की भांति शनि का जो एरिया है यह भी हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी शनि रेखा भी जो हाथ में है वो शुरुआत में हल्की सी वीक है, लेकिन 36 के आसपास की इससे स्ट्रेंथ गेन कर रही है। यह इनकी शनि रेखा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहां से यह रेखा इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई, उससे पहले यह जो पोर्शन है इस रेखा का, यह जो सर्कल के अंदर है, यह थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल ज्यादा रहेगी, लेकिन 36 की एज के बाद थोड़ी बेटरमेंट होती हुई, और काफी सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से रह सकते हैं। यह जो रेखाएं आप देख सकते हैं इस तरह से चलती हुई, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। अगर ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो नेटिव को जीवन में काफी स्ट्रेस रह सकता है, उसका स्ट्रेस का सामना अधिक करना पड़ता है। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, एक सीधी रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी, यानी बिल्कुल इनके शनि पर्वत के ऊपर आप एक सीधी रेखा देख पाएंगे। इस तरह की रेखा शनि पर्वत पर मौजूद हो तो नेटिव की ओल्ड एज अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति के पास मौजूद रहती हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाले आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की बृहस्पति की वजह से रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और दान धर्म के काम करने में आगे रहने वाले होते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर एक विष्णु चिन्ह बना रही है। यह कुछ इस तरह का एक वी का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा, जो हार्ट लाइन के बिल्कुल अंत में बन रहा है, और यह गुरु पर्वत के ऊपर बन रहा है। गुरु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, बिल्कुल भी बेईमानी का कोई काम ना करें, अदरवाइज आपको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट की लाइन अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर एक तिल का चिन्ह हार्ट की लाइन के ऊपर बनना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लगभग 70 के आसपास की एज में चलकर हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, उससे पहले भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक आइलैंड का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन के ऊपर बनता हुआ, तो इन्हें आगे चलकर अपनी हार्ट की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, और ऐसे व्यक्ति को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और अपने जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी ध्यान से करवाने चाहिए, क्योंकि इस तरह के चिन्ह होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होना, कुछ क्लॉटिंग या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना लेटर एज में चलकर करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक बिल्कुल क्लियर क्रॉस का चिन्ह आपको नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं, हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह हो तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अंगूठे पर भी आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। ये दोनों चिन्ह एक साथ हाथ में मौजूद हों तो नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास पूर्व अनुमान की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसा व्यक्ति बाखूबी लगा सकता है, और ऐसा व्यक्ति मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो ऐसी चीज़ों को सीख भी सकता है। इनके भीतर काफ़ी अच्छी रुचि ऐसे नेटिव की ज़रूर रहती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही झुकी हुई माइंड लाइन, जिसकी वजह से नेटिव को ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। यह रेखा कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ चलती नजर आएगी, एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा फोर्क होता है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई आर्टिस्टिक काम करे, जैसे राइटिंग का है, पेंटिंग, डिजाइनिंग, कुछ भी ऐसा काम जिसमें इमेजिनेशंस का इस्तेमाल हो रहा हो, तब यह रेखा बहुत लाभ देती है। तब ऐसा व्यक्ति को यह बहुत अच्छा आर्टिस्ट या राइटर भी बना सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत
अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करता तो यही झुकी हुई मस्तिष्क रेखा नेटिव को तनाव या स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी दे सकती है। ओवरऑल मेमोरी इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, लंबी माइंड लाइन होने से मेमोरी बहुत अधिक रहती है, लेकिन चंद्र पर्वत के साथ माइंड लाइन का जुड़ाव होने से ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की समस्या का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको नजर आएगी, काफी अच्छी लेंथ में, लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावना है। एक रेखा इसमें से निकलकर बाहर की तरफ भी चलती हुई लंबी दूरी की यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनके हाथ में इस तरह की जीवन रेखा हो और 75 के अराउंड एज रहने की संभावना है। कुछ समस्याएं हेल्थ को लेकर इन्हें परेशानी दे सकती हैं क्योंकि बीच बीच में स्ट्रेस लाइंस इनकी जीवन रेखा को भी क्रॉस कर रही हैं और हार्ट लाइन के ऊपर भी कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस बन रही हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो आप देखेंगे यह जो एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। वीनस माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं भी मौजूद हैं। परिवार से जुड़ी दिक्कतें, समस्याओं का सामना नेटिव को करना पड़ता है। रिलेशनशिप्स में भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जब यह माउंट दब रहा हो, इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हों, ऐसी खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर हों तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा आपको नीचे के इस यहाँ से दबता हुआ नजर आएगा। मून के ऊपर अगर रेखाएं मौजूद हो तो ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं यह जो माइंड लाइन है वो भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से चलती हुई, इसके अलावा भी कुछ रेखाएं आप चंद्र पर्वत के ऊपर देख पाएंगे जिनकी वजह से जीवन में ट्रैवल के मौके मिलते हैं। और जैसे इनकी लाइफ लाइन से जो ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है तो लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन स्टे की संभावनाएं भी इस तरह की रेखा की वजह से होना पॉसिबल है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।